गुड मॉर्निंग बच्चों। हम डिस्कस कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम ए टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टॉप। यहाँ अब ये क्वेश्चन आया है डिप्रेशन एंगल का। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको समझाएं कि डिप्रेशन एंगल जब आप कहीं ऑब्जर्वर जो है वो कहीं ऊपर की ओर बैठा होगा और नीचे देखेगा जब तो एंगल डिप्रेशन बनेगा। तो कहता है कि 7 मीटर टॉल बिल्डिंग, तो ये हमने 7 मीटर टॉल बिल्डिंग बना ली। ए बी इज़ अ 7 मीटर टॉल बिल्डिंग। और दूसरी साइड पे सामने क्या है, टावर है, केबल टावर। तो ये हमने ले लिया सी इज़ द हाइट ऑफ द टावर। सी इसका फुट हो गया या बॉटम हो गया और ई टॉप ऑफ द टावर हो गया। ए टॉप ऑफ द बिल्डिंग हो गई और बी जो है फुट ऑफ द बिल्डिंग हो गई। अब क्वेश्चन में ये कहता है कि 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये ले ली हमने 7 मीटर हाई बिल्डिंग। एंगल ऑफ जो एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द केबल, जब वो केबल टावर को देखेगा तो क्योंकि ये बिल्डिंग छोटी है टावर बड़ा है तो जो बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ये हो गई लाइन ऑफ साइट और ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, जो आईज की लाइन सीधी चल रही है। तो जब उसने ऊपर देखा तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना 60 डिग्री का जब टॉप को देखा जाए। और इसी जगह पे बैठ के, टॉप पे ही बैठ के, 7 मीटर टॉल बिल्डिंग मतलब ए पॉइंट पे ही बैठ के जब उसने उसके फुट को देखा, किसके फुट को, टावर के फुट को देखा, तो एंगल ऑफ नीचे, जब नीचे देखा तो डिप्रेशन बना, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 45 डिग्री का जब उसने फुट ऑफ द टावर देखा। तो ये सारा क्वेश्चन है, हमने निकालना है हाइट ऑफ द टावर, दैट इज सी हमने निकालना है। तो ये फिगर आ गई हमारे पास। डिप्रेशन एंगल आपने ऐसे करना होता है और उसके बाद आप पैरेलल लाइंस, ये और ये BC और AD पैरेलल बनती हैं और आप इसे भी ले सकते हो, इस ट्राइंगल को भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ शो इसलिए नहीं किया कि मैंने सीधी ये वाली ट्राइंगल यूज़ की, क्योंकि ये भी राइट ट्राइंगल बनी, ये भी राइट ट्राइंगल बनी। इससे हम CD आगे ऑलरेडी निकला हुआ है, इससे हम DE निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा। अब लेट सी बी द हाइट ऑफ द टावर, ये हाइट ऑफ द टावर है। ए बी इज इक्वल टू द 7 मीटर हाई बिल्डिंग। अब जो अगर ए बी 7 मीटर है तो ये जो लाइन है वो सीधी परपेंडिकुलर जाती है, ये भी सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये एक रेक्टेंगल बन गई। तो इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी। अगर ए बी 7 सेंटीमीटर है तो सी डी भी 7 सेंटीमीटर है, तो मैंने लिख दिया सी डी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। एंगल जो एलिवेशन बन रहा है, एंगल डी एस, ये डिप्रेशन बन रहा है, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू 45 डिग्री और ई ए डी जो एलिवेशन एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री। अब पहले हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं। हम ट्राइंगल, जैसे मैंने पहले बताया कि आप कौन सी ट्राइंगल पहले लोगे, जिसकी एक साइड दी हुई है। जैसे ये वाली ट्राइंगल है ADC, इधर राइट एंगल यहाँ पे है D पे, तो इसमें एक साइड दी है हमें, CD भी दी है और एक एंगल भी दिया है, तो मजे से हम दूसरी साइड निकाल पाएंगे। जब आप इस ट्राइंगल को लेते ABC को तो फिर आपने ये एंगल शो करना था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 45 डिग्री, तो तब ये ऑलरेडी दी हुई थी, तो मैंने जानबूझ के ये ली कि सीधा सीधा जो चाहिए वही ले लेते हैं। अब हमने निकालनी कौन सी है, AD, क्योंकि जब हम AD निकाल लेंगे तो AD इस ट्राइंगल की एक साइड है, तो वहाँ से हमें DE निकल जाएगी। जब एक साइड मिल जाएगी, क्योंकि जहाँ हमने DE निकालना है, CD पहले ही है, DE निकल जाएगा, CD प्लस DE करेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। बट हमारे पास जो ADE राइट ट्राइंगल है उसमें कोई भी साइड नहीं दी गई, तो उसके लिए हमें ये अल्टरनेटिव दिया है कि ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल से हम ये AD निकाल लें तो उसकी साइड आ जाएगी, तो उसके बाद वो लगाएंगे, तो सीधा सीधा क्वेश्चन है ये। इन राइट ट्राइंगल ADC, इसमें से ये देखो अच्छी तरह से, इसे आप उल्टा करके, कापी को उल्टा करके नीचे करके CD नीचे की तरफ करके देख लेना। तो हमने निकालना कौन से है, हमने सोच लिया कि AD साइड निकालें क्योंकि कॉमन साइड है दोनों की, इसलिए AD निकालने के लिए AD रखा ऊपर, डिनोमिनेटर में रखा जो हमें दी है, कौन सी दी है, CD। तो अब देखो कौन सी रेशो बन रही है, साइन बन रही है, कॉस बन रही है, क्या बन रही है, ये देखो। ये जब ट्राइंगल ली, हाइपोटेन्यूज इसका क्या हो गया, AC, एंगल कौन सा है 45, इसका मतलब बेस इसका क्या हो गया AD और परपेंडिकुलर हो गया CD। तो हम क्या कर रहे हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसके बराबर होता है, कॉट के, तो कॉट 45 डिग्री आ गया।
तो ए डी इज इक्वल टू सी डी को हमने ट्रांसपोज किया दूसरी साइड ले गए, सी डी मल्टीप्लाई कॉट 45 डिग्री। ए डी इज इक्वल टू सी डी हमें दिया है 7 मीटर, मल्टीप्लाई कॉट 40 की वैल्यू होती है 1, तो ए डी भी हमारे पास कितना आ गया 1। ऐसा जब भी राइट ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 45 डिग्री का होगा तो हाइपोटेन्यूज को छोड़ के वो दूसरी साइड दोनों आपस में बराबर होंगी। तो ये आ गया हमारे पास 7 मीटर ए डी बन गया। अब सीधी सीधी बात है, ये वाली ट्राइंगल लेंगे ए डी, उसमें एक साइड भी मिल गई, एक एंगल भी मिल गया, दूसरी साइड निकाल लेंगे। तो ए डी ई ट्राइंगल जब हमने लिया तो ये राइट ट्राइंगल है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये 60 डिग्री का एंगल है, इस एंगल के रिस्पेक्ट हम निकाल रहे हैं। तो ये आ गया हमारा बेस ए डी और डी ई आ गई परपेंडिकुलर। अब हमने निकालना गया है डी, वो रखा हमने न्यूमरेटर में, दिया गया ए डी जो हमारे पास आ चुका है वो लगा रखा हमने डिनोमिनेटर में। तो ये बना हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan के बराबर, तो ये आ गया tan 60 डिग्री। डी इज इक्वल टू ए डी को उधर ले जाओ, ए डी इंटू tan 60 डिग्री। डी इज इक्वल टू ए डी हमारे पास कितना है 7 मीटर आ चुका है, इंटू tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये बन गया 7√3 मीटर। अब हमें डी निकालना नहीं था, हमें निकालना था हाइट ऑफ द टावर जिसमें सी डी भी है। तो देयरफॉर द सी ई इज इक्वल टू, हमारे पास सी किसके बराबर आएगा, सी फिगर में देखें सी डी प्लस डी, दोनों को ऐड करेंगे तो सी बराबर आ गया। तो सी डी ऑलरेडी हमारे पास 7 है क्योंकि ए भी 7 था, तो सी डी भी 7 वो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो प्लस डी अभी अभी हमने निकाला 7√3 मीटर, तो 7 दोनों में से कॉमन निकला, कॉमन फैक्टर, तो अंदर आ गया √3। मैंने इसको पहले लिख दिया √3, ऐसे भी लिख सकते थे आप 1, यहाँ 1 बचना था 1 प्लस √3, तो मैंने लिख दिया √3 प्लस 1। तो हैंस द हाइट ऑफ टावर इज 7 इंटू √3 प्लस 1। तो इजी क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें एंगल डिप्रेशन आया, इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है, एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई लाइट होल 75 meter high light hole from a sea level, the angle of the depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. क्वेश्चन क्या है कि एक लाइट हाउस जो एक ऑब्जर्वर जो है वो लाइट हाउस के टॉप पे बैठा हुआ है, ये लाइट हाउस आ गया, ए बी हमने बना दिया, ए बी इज द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, ए इज द टॉप ऑफ द लाइट हाउस। यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और यहाँ से ये दो शिप्स जो हैं वो देख रहा है दोनों शिप्स को, तो क्योंकि दोनों के दोनों शिप जो है नीचे हैं तो इसलिए दोनों एंगल कौन से बनेंगे, डिप्रेशन बनेंगे, क्योंकि ये ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेंगे। तो वही उन्होंने कहा एंगल ऑफ टू शिप्स, एक 30 डिग्री का, ये एक शिप की पोजीशन है डी, एक शिप डी के ऊपर है पॉइंट पे ऊपर और एक शिप है सी के ऊपर, तो दोनों को जब देखता है तो सी डी पे बनता है 30 डिग्री का एंगल, मतलब डी को देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो एंगल एक्स ए डी बन रहा है ये वाला एंगल 30 डिग्री, और जब सी पे देखता है तो वो वाला एंगल एक्स ए सी जो बन रहा है वो 45 डिग्री एंगल डिप्रेशन बन रहा है। तो हमें निकालना फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, ये दो शिप्स की पोजीशन है, एक डी पे है एक सी पे है, तो हमने क्या निकालना है, इसका मतलब डी सी निकालना है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स मतलब डी एंड सी। तो हमें निकालना गया यहाँ पे डी सी, पहले हमने उस पर ध्यान देना क्या निकालना है डी सी, तो हमने यहाँ डी सी निकालना है। दिया गया है ए बी इज इक्वल टू 75 मीटर विद द हाइट ऑफ लाइट हाउस, लेट सी एंड डी, सी और डी बी द पोजिशन ऑफ शिप्स, मैंने आपको बता दिया, यहाँ लिखा है। इस फिगर में देखें, जब फिगर बना दिया हमने, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना दिए, तो फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से जो एक्स ए डी है वो ए डी बी के बराबर है 30 डिग्री, जो एक्स ए बी सी है वो ए सी बी, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाते हैं, तो ये मैंने लिखे हैं यहाँ पे एक्स ए डी इज इक्वल टू ए डी बी, देख लो एक्स ए डी इज इक्वल टू ए डी बी 30 डिग्री क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरह से ए सी बी इज इक्वल टू एक्स ए सी, ये 45 डिग्री दोनों एंगल। अब हमें दो ट्राइंगल राइट मिल गई यहाँ ए बी डी और ए बी सी, ऐसा आपने पहले भी किया है सेकंड थर्ड क्वेश्चन में, कहीं थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में, तो वहाँ भी शायद ऐसे ही निकालना था, बॉय वाले क्वेश्चन में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ भी सेम क्वेश्चन वही। तो वी हैव टू फाइंड सी डी द डिस्टेंस, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। हमने निकालना क्या है सी डी।
अब हम पहले कौन सी ट्राइंगल लेंगे जिसमें हमें दोनों में एक साइड और एक एंगल दिया है, कोई भी निकाल सकते हैं, मगर पहले लेंगे क्योंकि 45 डिग्री से क्या होता है हमें दूसरी साइड मिल जाती है। पहले हम इसमें आप जो मर्जी पहले लोगे चल जाएगी, बट हम ये वाले ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी ये दिख रही है, इसमें एंगल 45 डिग्री एक्यूट, ये 90 डिग्री, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज क्या हो गया ए सी, और ये क्या हो गया क्योंकि 45 डिग्री एंगल ऑपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर, और बी सी आ गया बेस। हमने यहाँ से बी सी निकालना है। बेसिकली जब हम डी बी भी निकाल लेंगे और बी सी भी निकाल लेंगे, वहाँ से माइनस करके सी डी निकल जाएगा। सेम क्वेश्चन है, हमने बॉय जो काइट ना सॉरी बॉय वाला क्वेश्चन था जो 1.5 सेंटीमीटर, वो वाला क्वेश्चन जो सेम है यहाँ। तो बी सी अपॉन ये बी सी हमने निकाला, हमने न्यूमरेटर में रख दिया, अपॉन साइड कौन सी दी हमें ए बी। तो देखो क्या आता है, ये एंगल यहाँ पे है, ये बन गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज कॉट 45 डिग्री। बी सी इज इक्वल टू ए बी को ट्रांसपोर्ट करके उधर लेके मल्टीप्लाई ए बी मल्टीप्लाई कॉट 45 डिग्री। ए बी की वैल्यू आपको पास 75 डिग्री मीटर है, 75 मल्टीप्लाई कॉट 45 की 1 होती है, तो 75। तो बी सी भी पहले भी मैंने बोला आपको, जो जिस राइट ट्राइंगल में एक 45 डिग्री का एंगल होता है तो हाइपोटेन्यूज को छोड़ के दोनों साइड बराबर है। अगर ए बी 75 है तो ये भी 75 ही आएगी। अब हमारे पास बी सी निकल गया। अब हम क्या करते हैं, डी बी निकालते हैं, और डी बी में जब निकल जाएगा बी सी है उसमें से माइनस करेंगे, डी सी निकल जाएगा जो हमने निकालना है। तो सीधी सीधी आप दूसरी ट्राइंगल लेंगे ए बी डी राइट ट्राइंगल, इसमें हाइपोटेन्यूज ए डी बन गया, ये एंगल दिया गया 30 डिग्री, ये इसके अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर हो गया, और बी डी हमारे पास क्या हो गया, बेस हो गया। तो यही हम बी डी निकालना है, बी डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जैसे ये कॉट 45 डिग्री ऐसे ही कॉट 30 डिग्री, क्योंकि एंगल 30 डिग्री है यहाँ पे। तो बी डी इज इक्वल टू ए बी उधर चला गया, तो ए बी मल्टीप्लाई कॉट 30 डिग्री। बी डी अब हमारे पास में बी डी नहीं चाहिए, हमें सी डी चाहिए, तो इसलिए बी डी में 2 लाइन सेगमेंट हैं वो प्लस कर दो कि बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। ये आ गया बी सी प्लस सी डी, ये बी डी की जगह लिखा, ये दिख रहा है बी सी में सी डी ऐड करो तो ये पूरा बी डी बनता है, तो बी डी जगह ये लिखा। आगे ए बी की वैल्यू है 75 मीटर, वो लिखी, कॉट 30 डिग्री होता है √3। तो बी सी भी हमें कितना दिया गया है 75 अभी आया है, तो हमने लिखा 75, ए बी पहले का दिया था हमें 75 प्लस सी डी हमने निकालना है, इज इक्वल टू 75 √3 मीटर आ गया। सी डी इज इक्वल टू 75 √3, और इस 75 को हमने साइड चेंज की, ट्रांसपोज किया तो यहाँ था प्लस, ये हो गया माइनस। 75 कॉमन निकाला हमने, अंदर आ गया √3 माइनस 1। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज 75 √3 माइनस 1 मीटर। तो ये आ गया डिस्टेंस इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ये a 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। क्वेश्चन ये है कि एक 1.2, ये फिगर भी दी गई है बस, मगर उसी फिगर को मैंने नीचे ले लिया, अपनी बनानी है आपने। ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल है जिसका नाम हमने दिया हाइट ऑफ द गर्ल बी जी। ये जहाँ पे खड़ी है और यहाँ से ये किसको, बैलून्स को देख रही है। एक बैलून एक ही है, यहाँ इसको देख रही है, बैलून उड़ रहा है हवा से, और ये हॉरिजॉन्टल में जा रहा है। पहले बैलून यहाँ पे था, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद बैलून जो है वो हवा से उड़ता उड़ता सीधा 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 यहाँ चला गया, ऊपर नहीं गया, वो सीधा आगे चला गया हवा से यहाँ पे। ये दोनों पोजीशंस को, बैलून एक ही है, इसी दोनों को गर्ल ने देखा, लड़की ने देखा, तो कैसे, ये बैलून कितना है ग्राउंड से ऊंचा कितना है 88.2 मीटर, ये दिया गया है ग्राउंड से ऊपर है। तो अगर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में गया तो यहाँ भी 88.2 मीटर वो दिखाया हुआ है, तो यहाँ भी 88.2 मीटर, मतलब कहाँ से, गर्ल्स के ऊपर से ना, पूरा मतलब ग्राउंड से, ये कहा है ग्राउंड से, मगर यहाँ पे गर्ल की हाइट भी है 1.2 मीटर। तो जैसे हमने बॉय वाला क्वेश्चन किया था 1.5 मीटर, ये लगभग वैसा ही आपको माइनस करके ये दिखाना है कि वो बाकी कितना बचा। उसके बाद वो कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। कि गर्ल्स की जो आई है वहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है
क्योंकि आई से ही वो देखेगी, तो वो हाइट थोड़ी सी नीचे रह गई, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन सीधी, क्योंकि आई से उसने देखना था सीधे, फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनी और ये लाइन ऑफ साइट बनी, तो इससे देख रही, तो ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री का एलिवेशन। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद जो हवा से बैलून जो उठ के इधर आ गया, तो तब देखा उसने, तो एंगल ऑफ एलिवेशन सेम कैसे बना, रिड्यूस कम हो गया, वो 30 डिग्री बन गया, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये। तो यही सेम फिगर हमने नीचे बनाई है। वो पूछते हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। जो पिछला क्वेश्चन उसी की तरह, मगर पिछला क्वेश्चन में हमने ये निकाला है, यहाँ हमने ये निकालना है। बैलून बेसिकली बैलून ऊपर है कि बैलून यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, बट यहाँ कहने का मतलब परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो इसका मतलब अगर हम इस लाइन पे देखें तो बैलून की हाइट यहाँ से यहाँ थी, तो यहाँ से क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन जाती है, तो जो ऊपर से तो हमें निकलेगा नहीं, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, वही यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगा। ये जो मैं यहाँ समझाता हूँ फिगर में, ये ले ली हमने गर्ल की हाइट, बीजी बी द हाइट ऑफ द गर्ल 1.2 मीटर। उसके बाद बैलून एक ए पे बैलून था पहले, फिर बैलून जाता जाता कहाँ पे चला गया, डी पे चला गया। मगर बैलून की हाइट ग्राउंड से कितनी है, ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड ये है, ये तो इसके ऊपर ग्राउंड के ऊपर लड़की खड़ी हुई है, 1.2 मीटर इसकी हाइट है, तो ग्राउंड ये वाली है, ये BGF जो है ग्राउंड है। ग्राउंड से जो पूरी हाइट है वो है 88.2 मीटर दी गई है बैलून, चाहे हम इसे लेके चले चाहे हमें इसे लेके चले। बट जो हमारी फिगर जब हम बनाते हैं, जब हमने एंगल ऑफ एलिवेशन बनाए, एक ये बना ABE 60 डिग्री और दूसरा बना DBE 30 डिग्री, तो हमारे पास राइट ट्राइंगल ये बनी कि DE एक B बनी और एक ACB बनी, मतलब हमें राइट ट्राइंगल जो साइड है वो DE मिल रही है, जो कि हमारे पास पूरा पता था हमें कितना है, DF पता था। बट इसमें 1.2 मीटर हम क्या करेंगे, ये माइनस कर देंगे कि हाइट ऑफ द गर्ल, तो बाकी हमारे पास रह जाएगी। तो यही करनी है, ये मैंने आपको फिगर समझा दी कि लेट BGB, जो भी यहाँ पे नाम आया BG आया, तो BGB इज इक्वल टू 1.2 मीटर बी द हाइट ऑफ द गर्ल। लेट A बी द इनिशियल पोजीशन एंड B बी द फाइनल पोजीशन ऑफ बैलून। इसका कहने का मतलब, क्या कहने का मतलब है कि A जो पहले जहाँ बैलून था वो A है, वो पॉइंट A है, और उसके बाद दूसरी जब दोबारा देखा बैलून को, आगे उड़ के चला गया, वो हमारे पास क्या है, पोजीशन वो D है, वो पॉइंट हमारे पास क्या है, D है। तो DF, ये जो DF है, कहाँ DF, ये DF भी द हाइट ऑफ, DF इज इक्वल टू 88.2 मीटर भी यहाँ पे लिखा हुआ, हाइट ऑफ द बैलून अबव द ग्राउंड। देयरफॉर जो हमें DF कितना दिया हुआ है, 88.2 मीटर, हमें चाहिए DE और AC, क्योंकि ये बराबर, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन जाएगी ACED, जितना CE होगा उतना ही AD होगा, और जितना AC है उतना ही DE, ये इक्वल हाइट पे हैं ये। तो DE कितना रह जाएगा, DF, ये देखो DF में DE प्लस EF, तो DE प्लस EF इज इक्वल टू 88.2 मीटर। DE निकालना है हमने, प्लस EF 1.2 मीटर है। क्यों है 1.2 मीटर, क्योंकि BG अगर 1.2 मीटर है तो EF भी सेम हाइट है, ये भी एक रेक्टेंगल बनती है, तो ये EF भी 1.2 मीटर है। तो जब 1.2 मीटर निकाला तो ये 87 मीटर बच गया हमारे पास, DE भी AC भी। देयरफॉर AC इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू 87 मीटर। अब बारी बारी दोनों ट्राइंगल्स लेंगे और वहां से हम ये निकालेंगे। पहले ले लेते हैं ट्राइंगल ACB, ACB ट्राइंगल, ये वाली जिसमें एंगल दिया हुआ है एक्यूट 60 डिग्री का, और हमें AC दी हुई है 87, ये निकाली हमने, तो हम वहां से BC निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास BC निकालना है, तो BC ऊपर रखा अपॉन AC हमें दिया हुआ है AC, तो ये आ गया एंगल यहाँ पे है, तो ये आ गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये भी cot 60 डिग्री है। BC इज इक्वल टू AC को उधर ले गए तो AC मल्टीप्लाई cot 60 डिग्री, AC हमें कितना दिया गया 87 सेंटीमीटर, 87 मीटर, तो 87 मीटर इंटू cot 60, ये पहला हमने पूरी वैल्यू नहीं लगाई, छोड़ दिया, फर्स्ट देखिए। अब हम दूसरी ट्राइंगल ले लेते हैं DEB।
ये जो ट्राइंगल है इसमें हमने बी क्या निकालना है, बीई निकालना है। क्यों बीई निकालना है, ये हमें एक साइड दी गई है और बीई इसलिए निकालना है, बेसिकली हमें बीई पूरा नहीं चाहिए, हमें चाहिए था सीई। जो सीई होगा वही एडी होगा। तो सी हमने निकालने के लिए जब हम पूरा बी निकालेंगे उसमें से बी सी निकाला है, ऊपर हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह। तो ये हमारे पास आ गया बी ई अपॉन, बी हमने निकालना है अपॉन डी ई, फिर ये द्वारा बेस अपॉन, क्योंकि एंगल ये है, बेस अपॉन बन गया हमारे पास ये वाला एंगल है परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर काट होता है, कॉट 30 डिग्री आ गया। बी इज इक्वल टू डी कॉट 30 डिग्री, बी इज इक्वल टू डी ई हमारे पास कितना है 87 इंटू कॉट 30 डिग्री। अब हम देखेंगे हमारे पास पूरा बी ई कितना है। बीई में दो साइड्स, दो लाइन सेगमेंट हैं, एक बीसी आ रही है प्लस सीई आ रही है। तो इस बीई की जगह मैंने क्या लिख दिया, बीसी प्लस सीई इज इक्वल टू आ गए ही 87 मीटर इंटू कॉट 30, वही आ गया। अब बीसी की वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ बीसी हमने निकाला क्या है 87 मीटर इंटू कॉट 60 डिग्री, यहाँ लिखा 87 मीटर इंटू कॉट 60 डिग्री, इसकी वैल्यू पुट की, प्लस सीई इज इक्वल टू 87 मीटर कॉट 30 डिग्री, ट्रांसपोज किया, सीई इज इक्वल टू 87 कॉट 30, ये इधर लाया तो माइनस 87 कॉट 60, 87 कॉमन निकाला, कॉट 30 माइनस कॉट 60, दोनों की वैल्यू लगाई, √3 माइनस इसकी 1/√3, जब क्वेश्चन सॉल्व किया √3 इंटू √3 3 माइनस 1 अपॉन √3, तो हमारे पास ये आ गया 3 माइनस 1 2, 87 मल्टीप्लाई 2 अपॉन √3। तो अब आपको पता है हम करते आ रहे हैं, ये 14th क्वेश्चन है, पीछे कितनी बार हमने रेशनलाइज किया, तो मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3 हमने कर दिया रेशनलाइज करने के लिए, क्योंकि डिनोमिनेटर हमने रेशनल लाना है। तो ये 87 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3 3 के बराबर हो गया, 3 से जब 87 कटा तो हुआ 29, 29 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 58 √3 मीटर, हैंस द डिस्टेंस बिटवीन 58 हमारे पास क्या आया सी, तो इसका मतलब सी किसके बराबर है एडी, आप एक यहाँ लिख सकते हो, तो मेरे पास जगह थोड़ी कम थी तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, आप लिख सकते हो देयरफॉर एडी इज इक्वल टू सीई इज इक्वल टू 58.5 मीटर, एक लाइन लिख दो जहाँ पे। तो एडी जब हमारे पास आ गया 58 √3 मीटर, तो यही हमने निकालना था डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून। तो कितना डिस्टेंस ए से लेकर डी तक हमने निकाला, तो ए डी हमारे पास आ गया, हैंस द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून इज 58 √3 मीटर। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, a straight highway leads to a foot of tower. A man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression 30 degree and approaching the foot of the tower with the uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. क्वेश्चन कुछ लगभग ऐसा ही जो 13 क्वेश्चन हमने किया उसी तरह का है, बिल्कुल फिगर वही बनेगी, मगर इसमें थोड़ा सा टाइम निकालने के लिए किया, क्योंकि इसमें कहा जैसे वो शिप वाला क्वेश्चन था तो वहाँ आपने डिस्टेंस निकाला बिटवीन द टू शिप्स, यहाँ भी आपने डिस्टेंस निकालना है बिटवीन द टू शिप्स, शिप्स नहीं ये कार, वहाँ डी और सी क्या था शिप्स थे, यहाँ डी और सी क्या है कार, मगर यहाँ टाइम निकालना है कि उन्होंने कहा 6 सेकंड के बाद वो एंगल जो है वो 60 डिग्री का बन गया। पहले कार यहाँ पे थी, मतलब कार जब यहाँ पे थी तो वो जो ऑब्जर्वर ए पे बैठा हुआ है वहाँ पे से देख रहा तो जो 30 डिग्री का एंगल बन रहा था, उसके बाद कार 6 सेकंड में यहाँ पे पहुँच गई और वहाँ जब देखा उसने तो वो 60 डिग्री का एंगल बना। तो बताओ कि कितने मिनट में, अगर 6 सेकंड के बाद यहाँ, तो कितना टाइम लिया टू रीच द फुट ऑफ द टावर, मतलब यहाँ से यहाँ आने में, मतलब सी बी तक यहाँ से वो यहाँ आने में कितना टाइम लेगा। अगर डी से लेकर सी तक उसने 6 सेकंड लिए, वो दिए हुए हैं, तो सी से लेकर बी तक कितना, तो आपने इन दोनों का कंपैरिजन निकालना है। जब कंपैरिजन निकल जाएगा तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा। लेट ए बी द हाइट ऑफ द टावर, यहाँ हाइट ऑफ द टावर ए बी, वहाँ लाइट हाउस दिया था, यहाँ ए टावर दिया, मगर यहाँ हमें दिया नहीं कितना है, ये बिल्कुल नहीं दिया। डी एंड सी आर द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ कार, जैसे हमने शिप पे लिखी थी कि डी ये इनिशियल पोजीशन थी और ये फाइनल पोजीशन। वी हैव टू फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार थ्रू सी टू बी।
हमने निकालना है कि कितना टाइम लेगी कार सी से बी तक जाते हुए, कि यहाँ पहुँचते हुए सी से बी तक से कैसे कितना जाएगी, जबकि हमें दिया कि डी से सी तक जाते उसने 6 सेकंड लिए। तो जब हमने इसकी फिगर बनाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन जैसे दिए उन्होंने बनाए, यहाँ पे आदमी खड़ा हुआ है ऑब्जर्वर और यहाँ से देख रहा था इसको, तो ये बना हमारे पास एक्स ए डी डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री का, तो अल्टरनेटिंग एंटीरियर एंगल के हिसाब से ए डी बी भी 30 का हो गया। तो एक्स ए सी बना 60 का, तो देयर फोर अल्टरनेट एंटीरियर एंगल जो देखें ये देखो ये जेड की शक्ल में, तो ये भी 60 डिग्री। तो फिर इन ट्राइंगल बारी बारी एक एक ट्राइंगल जो मर्जी पहले लो, क्योंकि इसमें कोई भी साइड नहीं दी गई है, सिर्फ ए बी को कॉमन साइड है, इसको दोनों बार हमने यूज़ करना है, बस इतनी बात है। तो ए बी डी ट्राइंगल ले लेते हैं, पहले बड़ी वाली ट्राइंगल ले ली ए बी डी, जिसका एक एंगल 30 डिग्री का है, बस और कुछ नहीं दिया हमें, सिर्फ एक एंगल, कोई साइड नहीं दी है। तो वहाँ से हम निकालते हैं ए बी अपॉन बी डी, क्योंकि इसको हमने क्यों ये हमने बी डी क्यों ली, क्योंकि ये चाहिए हमें, इसमें सी डी भी दिया हुआ है कि कितना टाइम लिया, तो बी सी निकालना, तो ये ले ली। और ये हमने क्यों ली, ये दोनों की कॉमन आ रही है, तो इसलिए हमने ये ले ली। ए बी निकालते हैं हम, ए बी अपॉन बी डी, तो हमारे पास बन गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज tan 30 डिग्री, क्योंकि एंगल कितना है 30 डिग्री। ए बी इज इक्वल टू बी डी tan 30 डिग्री, बी डी इंटू टैन की बी डी की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, किसी की नहीं है, ना ए बी की है ना, तो बी डी इंटू tan 30 की वैल्यू लगा लेते हैं हम, चाहे इधर नहीं भी लगाते तो ऐसे लग देते, आगे जाके यूज़ करते, चलो हमने लगा दी 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है, इसे सेकंड सॉरी मैं पहले यहाँ था ए बी अपॉन बी सी, पहले ये वाली ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी, चलो वो वाली ले ली हमने, तो ये मगर मेरे ऊपर रह गया, तो ए बी सी ट्राइंगल लेते हैं, तो इसमें भी ए बी निकालेंगे और बी सी निकालेंगे, ए बी अपॉन बी सी लिखते हैं, क्योंकि ए बी ना ए बी दिया ना बी सी दिया है, तो ए बी कॉमन साइड है, तो यही दोनों में निकालेंगे, ए बी अपॉन बी सी, तो ये भी आया tan 60 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी tan 60 डिग्री, तब बी सी दिया नहीं हमें, तो बी सी इंटू √3 मीटर, क्योंकि tan 60 की √3 आती है। इसी तरह से यहाँ मैंने आपको समझा दिया कि इस दूसरी ट्राइंगल में, तो ये आ गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इन दोनों की बराबर है ए बी, ये भी ए बी है, ये भी है, अगर हम इन्हें इक्वेट करें तो बी सी √3 मीटर इज इक्वल टू बी डी इंटू 1/√3 आ जाएगा, बी सी इंटू √3 इज इक्वल टू बी डी, क्योंकि जब लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल देन राइट हैंड साइड आर इक्वल, तो राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए। तो जब आप √3 आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, √3 मल्टीप्लाई √3 ये बन गया 3√3 मल्टीप्लाई ये वाला √3 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 3 बन गया, इंटू बी सी इज इक्वल टू बी डी, मतलब 3BC इज इक्वल टू बी डी हो गया। अब 3BC इज इक्वल टू बी डी में दो लाइन सेगमेंट्स हैं, जैसे पहले भी हमने दोनों क्वेश्चन में की, DC प्लस CB, तो उसकी जगह लिख लेंगे CD प्लस BC, CD प्लस BC किसके बराबर बन रहा है, BD के बराबर बन रहा है। तो 3BC, BC को ट्रांसपोज करके इधर ले आओ BC की तरफ, तो 3BC माइनस 1BC ये आ गया इज इक्वल टू CD बच गया, यहाँ पे 3 में से 1 निकाला, 2BC इज इक्वल टू CD, BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD, जो BC है वो CD का आधा हो गया, BC जो वो CD का आधा हो गया, ये जो चीज़ है वो आधी है, चाहे दिख बराबर रही है बट ये आधी है, ये हमने रफली फिगर बनाई होती है। ये जो BC है ये CD से आधा है, अगर CD 6 सेंटीमीटर होगा तो BC 6 मीटर होगा, तो ये 3 मीटर होगा, अगर ये 10 मीटर होगा ये 5 होगा, ये हमें मिल गया कि BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। अब ये जो थी यूनिफॉर्म स्पीड कहा हमने, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी स्पीड रख के कार चल रही थी सेम स्पीड में, तो अगर उसने C से लेकर D तक 6 सेकंड लिए चलने में, तो C से लेकर B तक कितना लेगा, क्योंकि BC का उसका आधा डिस्टेंस हो गया, तो सेम स्पीड रख के चल रही है कार, तो आधा डिस्टेंस कवर करने के लिए अगर वहाँ उसने 6 सेकंड लिए तो यहाँ उसके कितने सेकंड होंगे, 3 सेकंड होंगे, क्योंकि उससे आधा। तो ये है कि गिवन दैट टाइम टेकन बाय द कार ट्रेवल थ्रू पॉइंट D टू C इज 6 सेकंड, देयरफॉर टाइम टेकन बाय द कार थ्रू पॉइंट C टू B कितना लेगा, इज इक्वल टू हाफ ऑफ द 6 सेकंड इज इक्वल टू 3 सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस हाफ है, मैंने लिखा है BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD, कि डिस्टेंस पहला जो डिस्टेंस था BC वो डबल था किससे, CD ना, वो
BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। तो वो CD जो है वो डबल था BC से, तो BC जो है वो आधा था, तो अगर वहाँ 6 सेकंड लगे तो इसके कितने लगेंगे 3 सेकंड, तो इसका मतलब कितना टाइम लिया 3 सेकंड लिया उसने। एंड देन लास्ट क्वेश्चन हमारे पास अब इस यूनिट का भी और इस एक्सरसाइज का भी एक एक्सरसाइज थी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट at a distance of 4 meter and the 9 meter from the 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. वो कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर, ये हमने एक टावर बना लिया ए बी, ये हाइट बना दी, तो ए आ गई टॉप, बी आ गया फुट। अब वो कहता है कि फुट से the angle of elevation of the top of the tower at a distance of 4 meter and 9 meter of the base of the tower, टावर के बेस से 4 मीटर दूर और 9 मीटर दूर दो एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं। कि ये आ गया 4 मीटर दूर मतलब सी पॉइंट, और 9 मीटर फुट से दूर कितना हो गया डी पॉइंट। इन दोनों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं वो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री। ये नहीं दिया कि ये कितने डिग्री का एंगल, ये नहीं दिया ये कितने डिग्री का एंगल, मगर इन दोनों से जो एंगल बन रहे हैं, यहाँ से एंगल सी से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और फिर डी से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, उन दोनों को मिला के वो दोनों एंगल कम्प्लीमेंट्री एंगल है। और कम्प्लीमेंट्री एंगल आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं, जिन दोनों का सम 90 डिग्री होता है। तो एक को हम मान लेते हैं एक्स, जहाँ थीटा मान लेते हैं, यहाँ कोई एक ही बात थी, चाहे एक्स मान लेते हैं चाहे थीटा मान लेते हैं। तो एक को अगर हमने x माना तो दूसरा नेचुरली 90 माइनस एक्स। कैसे, अगर एक 30 होगा तो दूसरा 60 होगा। 60 कैसे होगा, 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60। अगर एक 20 होगा दूसरा 70 होगा। अगर ये 20 है तो ये 90 माइनस दूसरा आपको पता 70 आएगा, तो 90 माइनस 20 इज इक्वल टू 70। तो इसलिए एक x और दूसरा कितना 90 माइनस है, क्योंकि दोनों का सम 90 होना चाहिए। इन दोनों को द्वारा सम कर लो, 90 माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल होगा 90 डिग्री। ये अगर हमने x ले लिया तो ये 90 माइनस एक्स, और ये उन्होंने साइड दी है 4 मीटर जब हमने फिगर बनाई, और ये दी है पूरी BD। तो दोनों ट्राइंगल बारी बारी यूज करो, बड़े मजे से निकलेगा क्वेश्चन। लेट ए बी द हाइट ऑफ द टावर। फिगर BC हमें क्या दिया हुआ है 4 मीटर। कहाँ है, क्योंकि इन्होंने कहा एक यहाँ से 4 मीटर दूर जाके एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और वहाँ से 9 मीटर दूर जाके, तो BD दिया है हमें 9। तो एंगल ACB लेट करते हैं हम। If angle ACB is equal to x डिग्री, देन एंगल ADB कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स। मैंने समझा दिया क्योंकि ये दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल थे। अब ले लेते हैं बारी बारी एक एक ट्रायंगल, जो मर्जी पहले ले लो क्योंकि दोनों की एक एक साइड दी गई है। पहले ले लिया हमने ABC इन राइट ट्रायंगल, तो हमें कौन सी साइड दी है, BC दी है, और निकालनी कौन सी, क्योंकि हाइट ऑफ द टावर निकालना है हमने, वो हमारे पास AB। तो AB अपॉन BC इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमारे पास tan, एंगल कौन सा है x, तो tan x डिग्री। AB इज इक्वल टू BC tan x, तो BC कितना दिया हमें 4, तो 4 मल्टीप्लाई tan x, ये आ गया फर्स्ट हमारे पास। अब दूसरी ट्राइंगल लेंगे ABD, उसमें भी हमने AB निकालना है। AB अपॉन हमें BD दिया हुआ है नीचे वाली साइड, तो वो सेम बना tan, मगर यहाँ पे एंगल है 90 माइनस एक्स, तो tan 90 डिग्री माइनस एक्स। तो AB इज इक्वल टू BD tan 90 डिग्री माइनस एक्स। BD मल्टीप्लाई tan 90 माइनस थीटा, जो आपने पिछले यूनिट में पढ़ा है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ऐसे कॉस 90 माइनस थीटा tan साइन थीटा, इसी तरह से tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है, ये लिखा। तो इसकी जगह हमने कॉट एक्स लिख दिया। तो BD कितना है 9 कॉट एक्स, दोनों आ गए। यहाँ भी AB, यहाँ भी AB। अब हम इक्वेट करेंगे तो क्वेश्चन निकलेगा नहीं, क्योंकि हमें AB चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाई सेकेंड टू गेट। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो AB मल्टीप्लाई AB, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई किए, AB मल्टीप्लाई AB, मैंने डायरेक्ट लिख लिया AB स्क्वायर। यहाँ है 4 मल्टीप्लाई tan x मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई कॉट एक्स। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 9 tan x इंटू कॉट एक्स की जगह लिखेंगे 1/tan, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है।
tan tan कैंसिल हो गया, तो ए बी स्केयर हमारे पास 36 आ गया। ए बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 36 रूट 36, ए बी हमारे पास प्लस माइनस 6 बन गया। ए बी इज इक्वल टू 6 ले लेना है हमने, दूसरा ए बी इज इक्वल टू माइनस 6 इज रिजेक्ट कर देना। क्यों रिजेक्ट करना है? क्योंकि ये हाइट है और हाइट नेगेटिव नहीं होती, हाइट नेवर नेगेटिव, इसलिए हमने उसे रिजेक्ट कर दिया -6 को, तो हमारे पास बचा सिर्फ 6। हैंस द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। यही हमें प्रूव करनी थी, क्योंकि उन्होंने कहा प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर, तो ये आ गया हमारे पास हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन हैं। हाइट एंड डिस्टेंस के सारे लगभग एक जैसे हैं, तो जो एग्जाम्पल्स हैं एक दो वो भी आपने करनी है। तो इसके साथ आपका ये यूनिट भी खत्म हो गया।